केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और डर ये होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन से टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ लूं कि क्वेश्चन वहीं से आए और डायरेक्ट में करके आ जाऊं ताकि मैं नेगेटिव मार्किंग से बच सकूं। क्या ऐसा हो सकता है? हर बच्चे के मन में ये प्रश्न रहता ही है और एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है प्रेशर उतना बढ़ता जा रहा है। जो कुछ पढ़ा है ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता है। तो बच्चों, ये डर आज बिल्कुल केमिस्ट्री को लेकर मैं खत्म कर दूंगी। यानी जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है या फिर वो बच्चे जिन्होंने 12वीं में अच्छा तो पढ़ा है लेकिन CUET के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो नहीं पता है, तो आज ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के वो 20 टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन हर साल आया है और इस साल भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। वो टॉप 20 टॉपिक्स जहां से CUET में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की। आप यहां पर देख पा रहे होंगे हमारा भौतिक रसायन विज्ञान है ना। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, भौतिक रसायन विज्ञान जो है बच्चों, उसमें से जो पार्ट आपके 3 हैं, सॉल्यूशन, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, उसमें से वो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम 2022 से लेकर अगर 25 तक की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म से 22, 23, 24, 25 हर साल हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से 3 से 4 प्रश्न बेटा आते हैं। वहीं पर नेंसर्ट इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल, मैं ये भी बता रही हूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो बी केयरफुल, इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। नेंसर समीकरण 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा जा रहा है बेटा। प्रथम कोटि अभिक्रिया हर साल आती है। राउल्ट का नियम ये भी हर साल आता है। दो प्रश्न ग्राफ आधारित आएंगे ही आएंगे, ये आपको रट कर जाना है। वहीं फेराडे का नियम 22 में आया, 24 और 25 में आया, 1 या 2 प्रश्न आते हैं। वहीं अर्ध आयु काल की बात करें तो 22, 23, 24, 25 अगेन 1 to 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान से इन सेशंस को, आपको ये जो ईयर यहाँ लिखे गए हैं प्रॉपरली चेक करके कि कहां पर कितनी बारीकी से देखना पड़ा होगा कि लग रहा है ये प्रश्न हर साल आ रहे हैं। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस साल कितने प्रश्न किस चैप्टर के किस टॉपिक से आए हैं। तो ये रहे वो टॉपिक्स, ये रहे वो ईयर और ये रहे वो क्वेश्चंस के नंबर जो हर साल आते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन विज्ञान की। अकार्बनिक रसायन की बात करें बेटा तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान में हमेशा आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस ही आते हैं, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछ जाते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं समन्वय IUPAC नाम। हमेशा ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नामकरण तो आएगा ही आएगा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है कि अगर अपने को सबसे पहले नामकरण में संकुल की पहचान करनी है, धनायन है ऋणायन है, धनायन है तो सिमिलर नाम धातु का वैसा ही रहेगा, ऋणायन तो नाम के पीछे 8 लग जाएगा, दैट्स इट, है ना, उसका वैज्ञानिक नाम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, राइट। ये आया है आपका 22, 23, 24, 25 में 2 या 3 प्रश्न आए हैं। वहीं CFT VBT से हर साल प्रश्न आया है, देख पा रहे हैं 3 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, देख लिए, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, अच्छे से कीजिए। लेंथेनॉइड संकुचन हर साल प्रश्न आया है। चुंबकीय आघूर्ण से हर साल प्रश्न आया है। वहीं पर KMnO4 का ऑक्सीकरण बात करें तो एक प्रश्न यहां पर भी मैक्सिमम टाइम हर साल ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना होगा। मैं इस बार चैप्टर नहीं बता रही हूं, टॉपिक्स बता रही हूं, ताकि आप बच्चे अच्छे से इनको बिल्कुल कवर करें। ये टॉपिक्स बिल्कुल ही मिस नहीं होने चाहिए, चाहे पूरा चैप्टर हो ना हो, पर ये टॉपिक जरूर कवर करके जाने, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको लगता है कि यस मैम हम करेंगे, आप में वो जोश है, आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करके लिखो यस मैम मैं जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। अपने आप से किए हुए वादे ही पूरे होते हैं बच्चों, दूसरों से किए हुए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, है ना। तो जल्दी से फटाफट देख लो बच्चों। अब लास्ट आता है बच्चों आपके पिछले वर्षों के, अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सबसे हाई वेटेज हाई डिमांडेड है CUET के लिए। मैक्सिमम प्रश्न यानी कि 70% जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस का 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की यदि मैं बात करूं तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में क्या होता है बेटा,
कार्बनिक रसायन विज्ञान में बच्चे ये सोचते हैं भाई हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने तो भाई नेम रिएक्शन पढ़ ली, लेकिन प्रॉपर कौन सा टॉपिक आएगा वो नहीं पता है। तो आज वही बता रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। SN1 SN2 हर साल आएगी, हर साल इससे प्रश्न आएगा ही आए, फिक्स है, रुकता ही नहीं है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे CUET हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SN1 SN2 पे आता ही है, प्रश्न डेफिनेटली पूछता है। तो ये आ गया। वही एल्डोल संघनन और केनिजार अभिक्रिया हमेशा पूछते हैं, एल्डोल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है और केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, दैट्स इट। पहचान टेस्ट वाले, है ना, टेस्ट में मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यही बता रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से। वही राइमर-टीमान अभिक्रिया और कॉल्बे अभिक्रिया, राम नामक बालक, है ना, राइमर-टीमान में क्या होता है, KOH रिएक्शन प्लस CH क्लोरोफॉर्म, कॉल्बे अभिक्रिया में CO2 के साथ रिएक्शन, दैट्स इट, है ना। यही 23, 24, 25 में और 2 प्रश्न आते हैं भाई साहब, 2 प्रश्न। वहीं पर बात करें एमीन की, तो अमीन की क्षारीयता का क्रम देखो बच्चों, क्षारीयता का क्रम ध्यान में है ना, CH3 के संदर्भ में, C2H5 के संदर्भ में और जलीय विलयन, जलीय विलयन में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। वहीं पर जलीय विलयन के अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वहीं पर अगर गैसीय अवस्था में तो हो गया, फिर आया आपके उसके अंदर जलीय विलयन में क्या होगा भाई, या तो होगा CH3 के संदर्भ में या फिर होगा C2H5, CH3 के संदर्भ में 213, C2H5 में 231, दैट्स इट, क्लियर हो गया, है ना। हाफ मान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण, एक कार्बन कम हो जाता है, दैट्स इट, है ना। एमाइड में COO ग्रुप को निकाल दो। ग्लूकोज की संरचना और अभिक्रिया, यहां से डायरेक्ट रिएक्शन आता है बेटा, HNO3 के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं, HNO3 के साथ ऑक्सीकरण होता है ना, सैकेरिक एसिड बनता है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाला, ये चार्ट रट कर जाना है, विटामिन के बारे में प्रश्न आएगा ही आएगा, उसकी कमी से होने वाले रोग पूछे ही पूछे जाएंगे, सो आपको याद ही करना है। उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, प्रश्न 1 से 2, 1 से 2 हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर आप बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, ये टॉपिक्स को कैसे कवर करें, तो अभी भी मौका है बच्चों, तैयारी शुरू करो। और तैयारी शुरू करने के साथ ही मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप बच्चे चाहते हैं तो आज ही जाइए, अभी यहां पर जाइए और लिखिए अपना CUET हिंदी मीडियम, या फिर आप लिखिए करियर अड्डा, है ना। अगर आप लिखेंगे करियर अड्डा तो ये आ जाएगा आपका करियर अड्डा का बेस्ट ऐप, ठीक है। यहां पर जैसे ही ऑल कोर्सेज में जाओगे तो यहां पर आप लिखेंगे CUET UG हिंदी मीडियम, और यहां लिखेंगे आप महापैक या साइंस, CUET साइंस इन हिंदी, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे अपना प्रतिज्ञा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है बच्चों। यहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, साथ में आपको एक रिकॉर्डेड बैच जो है भोकाल बैच, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप उसको पढ़कर भोकाल बैच की क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। जाइए एनरोल कीजिए। अगर आपको प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करना है तो यहाँ पर आप साइंस डोमेन में जाइए, प्रॉपरली आप यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर आप मोर ऑफर में जाएंगे, यहाँ पर आप कूपन कोड लगाएंगे। क्या बच्चों, पूनम, क्या कूपन कोड लगाएंगे बच्चों? आप लगाएंगे यहाँ पर पूनम, ये क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? देखो बच्चों यहाँ पर अप्लाई करना है कूपन कोड, पी नहीं हो रहा है, ओके डन, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर पूनम हिंदी कोड लगाते हैं तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आपको जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि जाइए एनरोल कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। पूनम हिंदी कोड यूज़ कीजिए, मैक्सिमम 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 अगर आप जाते हैं और आप पूनम हिंदी कोड यूज़ करते हैं ना, कैपिटल में पूनम हिंदी में लिख दे रही हूँ, यहाँ पर शायद ग्लिच है कोई, तो कोई बात नहीं, पूनम हिंदी कोड आप यूज कर सकते हैं, देन आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डन। तो यहाँ पर आप बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो था आप बच्चों के लिए प्रॉपरली एक गाइडेंस, जहाँ पर हमने आपको सब कुछ शेयर कर दिया है। तो ऐसे ही पढ़ो, फटाफट जाओ एनरोल करो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को मैं कहूँ खींच के ले लो, क्योंकि जब तक हम में जिद नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज को पाने की जिद होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।